हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो एज यू नो, जो फोस्फोलिपिड बायलेयर होती है वो हाइड्रोफोबिक कोर से लेयर्ड होती है। तो इसी वजह से जो हाइड्रोफोबिक कोर है वो इम्परमेबल होता है वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स के लिए एंड आयंस के लिए। तो यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो सपोर्ट करवाते हैं इन वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स का और आयंस का। अगर हम एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन लेकर चले तो वहाँ पे जो गैसेस हैं, जो स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स हैं सच एज यूरिया एंड इथेनॉल, उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है? थ्रू सिंपल डिफ्यूज़न। ओके, रिलेटिव डिफ्यूज़न है किसी भी सब्सटेंस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस बायलेयर्स। जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो कब बनता है? जो सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है वो डिफर करती है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टू इंट्रासेलुलर स्पेस। और जो रिलेटिव डिफ्यूज़न है इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोफोबिसिटी एंड साइज ऑफ बायलेयर। जो मूवमेंट है चार्ज मॉलिक्यूल्स का वो अफेक्ट होता है अगर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो ज़्यादा है। तो इसी वजह से जो रेट ऑफ मूवमेंट है अक्रॉस बायलेयर वो भी फास्ट हो जाता है। हाइड्रोफोबिसिटी है किसी भी सब्सटेंस के वो डिटरमाइन की जा सकती है बाय मेजरिंग इट्स पार्टीशन कोफिशिएंट के। Higher the substance partition coefficient K, the more it is lipid soluble and the faster is the rate of movement across bilayer. नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथवेज जिससे मॉलिक्यूल्स का या आयंस हैं जो मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। सो फर्स्ट आता है एटीपी पावर्ड पम्प्स। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है इसके नाम से कि इसके अंदर हमें एटीपी की नीड होती है। तो एटीपी पावर्ड पम्प्स एटीपीएज होते हैं जो यूज़ करते हैं एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस टू मूव आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट केमिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। जो एटीपी पावर्ड पम्प्स है उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें एनर्जी की ज़रूरत है। ओके, ये एग्जांपल है कपल केमिकल रिएक्शन। कपल केमिकल रिएक्शन क्या है कि एक साइड पे एनर्जी है वो मॉलिक्यूल के साथ अटैच होती है एंड फिर दूसरी साइड पे जाके जो मॉलिक्यूल अटैच हुआ है, जो फॉस्फोरस अटैच हुआ है, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वो दूसरी साइड एक्सक्लूड कर दिया जाता है उस मॉलिक्यूल से। ओके, इस ट्रांसपोर्ट के अंदर, इस पंप के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है आयंस का एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है और इसके अंदर हमें एनर्जी चाहिए जो कब मिलती है? जब एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है। नेक्स्ट आता है चैनल्स। इसके अंदर जो वाटर और जो स्पेसिफिक आयंस है और जो हाइड्रोफिलिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस मेम्ब्रेन वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ होता है, अगेंस्ट द केमिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता। ओके, इसी वजह से इसको कई बार पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न भी कहा जाता है या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। जो ये चैनल्स हैं वो एक हाइड्रोफिलिक ट्यूब या एक पैसेज बना जाते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जहाँ से जो भी ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका पैसेज होता है, पास होते हैं वो यहाँ से। कुछ आयन चैनल्स होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनके रिस्पॉन्स में ओपन होते हैं। टू टाइप्स ऑफ चैनल्स होते हैं, नॉन गेटेड चैनल्स एंड गेटेड चैनल्स, ऑन द बेसिस कि वो कैसे अलाउ कर रहे हैं आयंस का और वाटर्स का। जो नॉन गेटेड चैनल्स हैं वो सिंपली अलाउ करते हैं आयंस का एंड वाटर्स का टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन टू अनदर। जो गेटेड चैनल्स हैं यहाँ पे एक गेट प्रेजेंट होता है जो सिर्फ स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ओपन या फिर क्लोज होता है। सच एज स्टिमुलस हो सकता है न्यूरोट्रांसमीटर या फिर प्रेशर के अंदर चेंज, वोल्टेज के अंदर चेंज और लाइट के अंदर चेंज। इसी के बेसिस पे ये थ्री मेन टाइप्स के होते हैं, केमिकली गेटेड चैनल्स, लिगेंड गेटेड चैनल्स, वोल्टेज गेटेड चैनल्स एंड मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। ओके,
नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टर्स। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको हम कैरियर्स भी कहते हैं। ये आयंस काइंड मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, बट यहाँ पे जो रेट है मूवमेंट का वो स्लो हो जाता है। 3 टाइप्स के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, यूनिपोर्टर्स, एंटीपोर्टर्स एंड सिम्पोर्टर्स। जो यूनिपोर्टर्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। जो ग्लूकोज है और जो अमीनो एसिड्स हैं, मैमेलियन सेल्स के अंदर इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिपोर्ट मेथड के थ्रू होता है। जो चैनल्स हैं, जो यूनिपोर्टर्स हैं, वो आपस में मिलकर एक फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर्स बनाते हैं। ओके, एंटीपोर्टर्स और सिम्पोर्टर्स, इसमें जो ट्रांसपोर्ट है आयंस का और मॉलिक्यूल्स का वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। और जो ट्रांसपोर्ट है वो या तो सिम्पोर्ट मैनर में हो सकता है या एंटीपोर्ट मैनर में हो सकता है। सिम्पोर्ट मैनर कैसे होता है? जैसे ये एक ट्रांसपोर्टर है, अगर जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट है वो सेम डायरेक्शन में होता है तो इसको हम कहते हैं सिम्पोर्ट। और अगर मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है, अल्टरनेटिव डायरेक्शंस में होता है, तो इसको हम कहते हैं एंटीपोर्ट। इन दोनों को को ट्रांसपोर्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूट्स का एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और जैसा कि ये जो एंटीपोर्टर्स हैं और सिम्पोर्टर्स हैं वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, तो इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये जो एनर्जी है वो स्टोर्ड होते हैं इन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब देखो, ये जो डायग्राम है वो शो कर रहा है एटीपी पावर्ड पंप्स, आयन चैनल्स एंड ट्रांसपोर्टर्स। एटीपी पावर्ड पंप्स के अंदर क्या है, एटीपी यूज़ होती है, उसका हाइड्रोलिसिस होता है इनटू एडीपी एंड एक फॉस्फोरस आयन। जो फॉस्फोरस आयन है वो यहाँ पे अटैच होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड हो जाता है। आयन चैनल्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे गेटेड चैनल का एग्जांपल लिया है। कोई भी स्टिमुलस आया, उसके रिस्पॉन्स में जो ये गेट है वो ओपन हुआ और यहाँ से आयंस या मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हुआ। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टर्स। ट्रांसपोर्टर्स में यूनिपोर्ट होता है, सिम्पोर्ट होता है सेम डायरेक्शन के अंदर, या फिर एंटीपोर्ट होता है इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं वो एसेंशियल होते हैं फॉर द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। इसके अंदर जो एटीपीएज पंप्स हैं और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अंडरगो होते हैं एक साइकिल ऑफ कन्फर्मेशन चेंजेस, जिसके अंदर फर्स्ट कन्फर्मेशन चेंज के अंदर बाइंडिंग साइट को एक्सपोज किया जाता है और दूसरी कन्फर्मेशन चेंज के अंदर जो अदर साइड पे बाइंडिंग साइट है उसको एक्सपोज किया जाता है। इसमें जो सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है वो वर्क करते हैं एक साथ टू अचीव अ फिजियोलॉजिकल फंक्शन। एग्जाम्पल है एटीपीएस पंप्स। इसके अंदर आता है सोडियम पोटेशियम पंप, जिसके अंदर सोडियम को सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है और पोटेशियम को सेल के अंदर लिया जाता है। ये मिलता है हमें ओरल मेटाजोन सेल्स के अंदर। और इसके अंदर जो सोडियम है उसको बाहर निकाला जा रहा है और जो पोटेशियम है उसको अंदर लिया जा रहा है। तो इसी वजह से एक अपोजिटली डायरेक्टेड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। एज यू नो, एनिमल्स हैं वो यूज़ करते हैं ग्लूकोज फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम ब्लड टू सेल वो कैसे होता है, थ्रू यूनिपोर्टर मेथड। ओके, इसके अंदर जो सेल्स हैं वो यूटिलाइज करते हैं ग्लूकोज को जो ब्लड से लिया जाता है। सेल्स हैं, कुछ सेल्स चैनल लाइक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को यूज़ करती हैं जिनको हम कहते हैं एक्वापोरिन्स, to increase the rate of water movement across surface membranes। अब कुछ फीचर्स हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं यूनिपोर्ट मेथड को फ्रॉम सिंपल डिफ्यूज़न। जो रेट ऑफ सबस्ट्रेट है यूनिपोर्ट मेथड के अंदर वो ज़्यादा होता है सिंपल डिफ्यूज़न के कंपैरिजन में थ्रू अ प्योर फॉस्फोलिपिड बायलेयर। फॉस्फोलिपिड बायलेयर के अंदर जो हाइड्रोफोबिक कोर है उसको लेयर करता है, तो इसी वजह से ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल है वो कभी भी इस लेयर के अंदर
एंटर नहीं करता, इसी वजह से जो इसका पार्टीशन कोफिशिएंट के है वो इररिलेवेंट होता है। बट जो यूनिपोर्ट मेथड है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे जो वी मैक्स की वैल्यू है, ट्रांसपोर्ट रेट की वैल्यू है, वो मैक्सिमम होती है और वो डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ यूनिपोर्टर्स इन मेम्ब्रेन। यूनिपोर्ट मेथड के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो रिवर्सिबल होती है, और अगर डायरेक्शन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की चेंज होती है, जो कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की वो चेंज होती है और उसी वजह से जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन है वो चेंज होती है, तो जो डायरेक्शन है ट्रांसपोर्ट की वो भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जो ट्रांसपोर्ट है वो स्पेसिफिक होता है, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स का ही ट्रांसपोर्ट होता है, और हाई यूनिपोर्टर ट्रांसपोर्ट के अंदर सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का या फिर सिंगल ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। एग्जांपल है जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है जिसको हम कहते हैं GLUT1, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है, बहुत सारे मेमोरी सेल्स के अंदर। तो इस ट्रांसपोर्टर के अंदर सिर्फ ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है। यूनिपोर्टर ट्रांसपोर्ट को हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट है सब्सटेंस की वो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, इसी वजह से ये फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल डिफ्यूज़न, और यहाँ पे जो V की वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम रेट होता है। जो GLUT1 है उसके अंदर 2 कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं, एक तो कन्फर्मेशन चेंज होता है आउटसाइड द सेल और एक कन्फर्मेशन चेंज होता है टुवर्ड्स द साइटोसोल। सो दिस इज़ द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT1। इसके अंदर फर्स्ट कन्फर्मेशन चेंज है आउटवर्ड फेसिंग कन्फर्मेशन। जो ग्लूकोज है फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अटैच होता है ग्लूकोज बाइंडिंग साइट पे, कन्फर्मेशनल चेंज आता है, और जो ग्लूकोज बाइंडिंग साइट है नाउ फेस करता है टुवर्ड्स द साइटोसोल, जिसको हम कहते हैं इनवर्ड फेसिंग कन्फर्मेशन। यहाँ पे ये ग्लूकोज को लीव कर देता है इनटू द साइटोसोल और दोबारा एक कन्फर्मेशन चेंज होता है और फिर ये दोबारा अटेन कर लेता है आउटवर्ड फेसिंग कन्फर्मेशन को। राइथ्रोसाइट्स के अंदर जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है, फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम इनटू द सेल, और अगर इनसाइड द सेल में कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है तो यूनिट ट्रांसपोर्ट है वो ग्लूकोज को साइटोसोल से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर भी ट्रांसपोर्ट कर देता है। जो ह्यूमन जीन है एनकोड करता है एटलीस्ट 14 हाईली होमोलोगस GLUT1 प्रोटीन्स, जो है फ्रॉम GLUT1 टू GLUT14। जो GLUT5 है वो सिर्फ एक GLUT प्रोटीन है विद हाई स्पेसिफिसिटी ऑफ फ्रक्टोज, मीन्स ये सिर्फ फ्रक्टोज को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड इनसाइड टू आउटसाइड। ओके, मोमेंट है वाटर का वो एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है सेल के लिए। जो एक्वापोरिन्स है वो फैमिली है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जो अलाउ करता है वाटर को फ्रीली ट्रांसपोर्ट के लिए, और जो फ्यू स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ग्लिसरॉल उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। जो वाटर है वो मूव करता है फ्रॉम डाउन हिल फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो जो लो सोल्यूट कंसंट्रेशन है उसको हाइयर वाटर कंसंट्रेशन भी कह सकते हो, जो हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन है वहाँ पे लोअर वाटर कंसंट्रेशन होगी। तो इसी वजह से 3 मेन प्रोसेसेस होते हैं based on the concentration of solution on inside and the outside of the cell. फर्स्ट इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो कंसंट्रेशन है आउटसाइड पे जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होती है इनसाइड द सेल। एग्जांपल है इसका जो 0.9 सेलाइन होता है, नॉर्मल सेलाइन, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन है सोल्यूट्स की वो ज़्यादा होती है आउटसाइड द सेल। एग्जाम्पल इसका जो सोकिंग बाउंड्स के लिए सॉल्यूशंस यूज़ किए जाते हैं वो सारे हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है
उसके अंदर जो सेल की कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो आउटसाइड ऑफ द सेल से कम होती है। इसका एग्जांपल है 0.45% नॉर्मल सेलाइन। ओके, एक टर्म आती है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है? मान लो ये एक सेल है, उसकी सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वैक्यूल है, वाटर है वो एंटर करता है साइटोसोल के अंदर, साइटोसोल से वो वैक्यूल के अंदर एंटर करता है जो एयर फिल्ड स्पेस होता है। ओके, जो वैक्यूल है वहाँ पे जो वाटर है वो प्रेशर साइटोसोल पे डालता है, जो साइटोसोल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेशर डालता है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल पर प्रेशर डालता है। तो जो ये प्रेशर है सेल वॉल पर जो प्रेशर डाल रहा है उसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। एक्वापोरिन एक टेट्रामर है आइडेंटिकल 28 किलो डाल्टन सब यूनिट्स का। हर एक सब यूनिट के अंदर 6 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं जो एक सेंट्रल पोल बनाते हैं जहाँ से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। वो जो ट्रांसपोर्ट है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ओके, नेक्स्ट टाइम हम एटीपी पावर पंप्स पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू।